नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। दोस्तों आज का ये सेशन झारखंड करंट अफेयर्स का सेशन है। जैसा कि हम लोग हर दिन करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, आज भी 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं इस सेशन में पूरे व्याख्या के साथ। इसके अलावा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी है सेशन के अंत में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे बहुत जल्द। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जो कि 23 मई 2025 का सेशन है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से हर दिन की तरह। पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, आगामी वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 यानी अब यह करंट वित्तीय वर्ष हो गया है, यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड में दूध उत्पादन का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 28.1 लाख मीट्रिक टन, 38.1 लाख मीट्रिक टन, 48.1 लाख मीट्रिक टन या फिर 58.1 लाख मीट्रिक टन। दोस्तों आपको बता दें झारखंड सरकार ने 2025-26 में जो दूध का उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है वो 38.1 लाख मीट्रिक टन है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यानी आने वाले समय में झारखंड में दूध का उत्पादन बढ़ने जा रहा है लक्ष्य के अनुसार। वहीं दोस्तों झारखंड सरकार ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है, आइए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन योजना की अगर बात करें तो इसी के तहत दूध उत्पादन के लिए इस वित्तीय वर्ष में 38.1 लाख मीट्रिक टन का झारखंड सरकार ने लक्ष्य टारगेट निर्धारित किया हुआ है। वहीं मिलेट मिशन योजना की बात करें तो मिलेट मिशन योजना के तहत 2025-26 में 1 लाख किसानों को अनुदान देने की बात की गई है, जो मिलेट्स उगाएंगे यानी मोटे अनाज की खेती ज़्यादा करेंगे। वहीं मछली उत्पादन के लक्ष्य के लिए भी निर्धारित जो लक्ष्य है दोस्तों उसके बारे में बता दें कि झारखंड के जो युवा हैं उनको मछली पालन के विधाओं के सहायता से, यानी उसे ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे मछली पालन करना है, उसके सहायता से स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। और इसके तहत ही 4,10,000 यानी 4.1 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन कराने का भी लक्ष्य झारखंड सरकार ने निर्धारित किया है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो लक्ष्य है जो कृषि से संबंधित है, यह ध्यान रखिएगा क्योंकि 2025-26 का ये तीनों लक्ष्य झारखंड सरकार का है जो बजट के दौरान जिसकी चर्चा की गई थी। तो दोस्तों चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को देख लेते हैं। नए प्रश्नों की बारी है अब, और इसमें पहला प्रश्न है डॉक्टर अभय सागर मिंज द्वारा किस जनजाति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसके पोस्टर का लोकार्पण शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार द्वारा किया गया है? संथाल, असुर, खड़िया या चेरो? दोस्तों आपको बता दें जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है डॉक्टर अभय सागर मिंज के द्वारा, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और ये असुर जनजाति पे बनाया गया एक डॉक्यूमेंट्री है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों आपको बता दें जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है इस डॉक्यूमेंट्री का नाम याद रखिए, ये डॉक्यूमेंट्री है असुर द आयरन स्मेल्टर्स ऑफ झारखंड। जैसा कि आपको पता होगा असुर जो जनजाति है ये सबसे पुरानी जनजाति है जो लौह के क्षेत्र में विशेषता हासिल की हुई थी। इन्होंने इसलिए इसी से संबंधित असुर द आयरन स्मेल्टर्स ऑफ झारखंड के नाम से यह डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसके पोस्टर का लोकार्पण किया गया, और यह लोकार्पण वर्तमान में शिक्षा मंत्री झारखंड के सुदेव कुमार सोनी को द्वारा किया गया है। और जैसा कि बताया डॉक्यूमेंट्री जो है डॉक्टर अभय सागर मिंज के द्वारा किया गया है, जो कि एंथ्रोपोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में। और यह फिल्म असुर जनजाति के सदियों पुरानी अब विलुप्त प्राय हो रही लोहे गलाने की पारंपरिक तकनीक पर केंद्रित है। जैसा कि दोस्तों आपने झारखंड हिस्ट्री में शायद पढ़ा हो कि असुर जो जनजाति है ये ऐसी जनजाति है जो सबसे पुरानी जनजाति है जिसे लोहे गलाने की परंपरा मालूम थी।
लोहे के हथियार बनाते थे। इसके अलावा असुर जनजाति के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये भवन निर्माण कला में भी काफ़ी निपुण हुआ करते थे। दोस्तों इसके बारे में और एक बात बता दें कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जो विभाग है झारखंड सरकार की, इसकी ओर से झारखंड के विश्वविद्यालय के शिक्षकों को रिसर्च यानी अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में आरंभ की गई एक योजना है, जिसके तहत ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। और ये डॉक्यूमेंट्री जैसा कि मैंने बताया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी जो कि रांची में है, उसके मानव शास्त्र के सहायक प्राध्यापक हैं डॉक्टर अभय सागर मिंज, इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। फिर से एक बार बता दें कि ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है असुर द आयरन स्मेल्टर्स ऑफ झारखंड। ये था दोस्तों पहला प्रश्न। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। और आज के करंट अफेयर्स का जो दूसरा प्रश्न है यह है शून्य की झील में प्रेम किस साहित्यकार की पुस्तक है जिसका लोकार्पण किया गया है? डॉक्टर अनुज लुगुन, डॉक्टर मयंक मुरारी, वंदना टेटे या फिर सालगे हांसदा। दोस्तों ये रांची के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं डॉक्टर मयंक मुरारी। इनके द्वारा ही शून्य की झील में प्रेम नामक पुस्तक रची गई है, जिस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, जो प्रेम पर आधारित पुस्तक है। आपको बता दें कि शून्य की झील में प्रेम, इसके लेखक डॉक्टर मयंक मुरारी है, रांची के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और ये एक कविता संग्रह है। आपको बता दें कि रांची के साहित्यकार हैं जैसा कि मैंने बताया, और यह उनकी 18वीं पुस्तक है। और यह प्रकाशन जो है जिसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया है वो राजकमल प्रकाशन है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के दर्शन जालान को किस फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड 2025 समारोह में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड दिया गया है? अनवर, मिर्ज़ापुर, धोबी घाट या लापता लेडीज़। दोस्तों हाल ही में जी सिने अवार्ड्स का जो आयोजन किया गया था 2025 का, इसमें दर्शन जालान को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड दिया गया है दर्शन जालान को, जो कि रांची के रहने वाले हैं, ये लापता लेडीज़ नामक फिल्म में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए दिया गया है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए इसे और डिटेल में समझ लेते हैं। जी सिने अवार्ड्स की जैसा कि मैंने बात किया, ये 2025 का जो आयोजन किया गया था, इसमें झारखंड के दर्शन जालान जो कि लापता लेडीज़ के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे, उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड दिया गया है। वैसे आपको बता दें लापता लेडीज़ के बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो हैं दर्शन जालान, इन्होंने 2003 में मातृभूमि फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। फिर इन्होंने अनवर फिल्म में ड्रेस्ड डिज़ाइन करके ये प्रसिद्ध हुए थे। इसके अलावा मिथ्या, धोबी घाट, कहानी 2, 3 इडियट्स, दम लगा के हैसा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, विक्रम मेधा, मिर्ज़ापुर जैसी जो प्रसिद्ध फिल्म है, इसमें भी ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर चुके हैं। और इसके अलावा 22 वर्षों में 100 से अधिक फिल्म्स और वेब सीरीज़ में वो काम कर चुके हैं। और उनकी आने वाली जो नई फिल्म है जो रिलीज़ होगी बहुत जल्द, वो है विजय 69 और ओजी फ्रीडम रिलीज़ होने वाली है। इस तरह बता दें कि दर्शन जालान हैं झारखंड के, इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड दिया गया है जी सिने अवार्ड्स पे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। और चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का पहला ट्राइबल म्यूज़ियम कहाँ बनाया गया है? रांची, नेतरहाट, दलमा या दुमका। दोस्तों आपको बता दें ये दलमा में बनाया गया है। ये ट्राइबल म्यूज़ियम है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि ट्राइबल म्यूज़ियम झारखंड का पहला ट्राइबल म्यूज़ियम है जो दलमा में बनकर तैयार हो गया है। दलमा एलिफेंट सेंचुरी का पहला सेंचुरी है जहां आदिवासी जनजाति के 9 जनजाति के लोगों का संग्रहालय तैयार किया गया है, यानी म्यूज़ियम तैयार किया गया है। खासकर भूमिज, मुंडा, हो, सबर, महली, मछुआ, बिहोर, लोहार, संथाल जाति के लोगों का एक संग्रहालय है। इन सभी जनजातियों के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ जानने को मिलेगा। इसके अलावा दलमा के जंगलों में पाए जाने वाले जो जानवर हैं उन्हें भी यहाँ पे दिखाया जाएगा, जिसको आने वाले दिनों में पर्यटकों को डिजिटल माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखते हैं अब 5वें नंबर प्रश्न को। और आज का 5वां नंबर प्रश्न है JSCA यानी झारखंड क्रिकेट
झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 23 वीमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का हाल ही में आयोजन किया गया था। इसमें विजेता कौन बना? बोकारो, रांची, पूर्वी सिंहभूम या फिर बोकारो। दोस्तों ये 2 बार ऑप्शन हो गया है। आपको बता दें कि वैसे सही उत्तर भी बोकारो ही है, ये ऑप्शन को चेंज कर लीजिएगा। और जो उप विजेता रहा है वो रांची रहा है, यानी रांची महिला टीम जो अंडर 23 है वो उप विजेता रही थी और बोकारो इस JSCA इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 23 विमेंस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता विनर रही है। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं और जान लेते हैं कि कहाँ पे यह आयोजित किया गया था, और फिर से बताते हैं कि इसका विजेता और उप विजेता कौन रहा है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया ये गम्हरिया में आयोजित किया गया था, सरायकेला खरसावां के TGS ग्राउंड में, और विनर रहा बोकारो जिला की महिला अंडर 23 जो टीम है वो, और रनर अप रही है रांची। और प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल हुआ था उसमें खुशबू कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, और विजेता टीम को जो पुरस्कार वितरित किया गया, पुरस्कृत किया गया वो सौरभ तिवारी के द्वारा किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा हाल ही में जो JSCA का चुनाव हुआ अध्यक्ष पद और अन्य पदाधिकारियों का, उसमें सौरभ तिवारी नए सेक्रेटरी के तौर पर JSCA में शामिल हुए हैं, यानी सेक्रेटरी पद जो सौरभ तिवारी को हासिल हुआ है, उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी सेक्रेटरी के लिए। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अब आइए आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जो मैं आपको बताता हूँ और आप इसका जवाब कमेंट में कर सकते हैं। अखंड अहिवात नामक कहानी संग्रह की लेखिका कौन है जिसका विमोचन दिल्ली में किया गया? ऑप्शन ए है दोस्तों इस प्रश्न के लिए उषा श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है शब्दा शर्मा प्रीति, ऑप्शन सी है मीनू मीना सिन्हा, या ऑप्शन डी रोज करपेटा। तो ये है आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप जरूर कमेंट में करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।